गया करेंगे। अब वहां कितने लोग जाते हैं उसकी एक लिस्ट बनाए और उस आधार पर हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। हमें सोमवार से हम 10-15 दिन जितने दिन हम रह सकते हैं, हर आदमी अपनी श्रद्धा अनुसार वहां जब तक नहीं जाओगे, अपना झंडा परचम नहीं लहराओगे, जब तक कोई कुर्बानियां नहीं दोगे, गारंटी की बात है अपने घरों में अपने महलों में बैठ बैठ के फिर यही कहते रहे ना, हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा, हमने ऐसे नहीं करा, हमने वैसे, भाई ये कहते रहना और कुछ नहीं हो सकता। ये समझ, ये मैंने अच्छे से देख लिया। इसीलिए श्याम बाबू ने कोई मीटिंग नहीं रखी और नहीं कैलाश जी ने, उन्हें ये डर है कि पता, उसके कारण भी है। जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या दिल्ली प्रदेश हो, जब कोई आदमी काम करता है तो उसका पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो पैसा आने का कोई स्रोत नहीं है हमारे पास। मान लीजिए आज हम 100 रुपया कमाते हैं, 10 खर्च कर लेंगे, 150 तो नहीं कर लेंगे। और अगर हम वास्तव में हर कार्यक्रम को मैनेज करते थे तो खर्चा तो आ जाएगा 200 का, कमाई मेरी 100 रुपया, मैं घर किससे चलाऊंगा। समस्या यहाँ है, सिर्फ समस्या एक ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था में कमाई का और हमारी संस्था में क्या, हमारे पास पैसे आने का कोई स्रोत नहीं है। अभी एक समाज के हमारे भाई है मैनपुरी बरनाल से, उनका एक्सीडेंट हुआ, काफी उनको प्रॉब्लम, स्पाइनल हॉस्पिटल में, जिसने दिनेश जी ने भी 2000 रुपया दिए, भाई साहब ने दिए, विनोद जी ने दिए, इन्हें दिए, राकेश बाबू ने दिए, ताराचंद जी ने दिए, हम लोगों ने इकट्ठे करके दिए। अगर वास्तव में ऐसी समस्या को काम करने लगे तो रोज की 4 समस्याएं हो जाएंगी। भाई कमाता तो वो 500 ही रुपया रोज है, 2000 कहां से लाएगा बताओ। तो ये भी समस्या है हमारे बीच में, इसलिए भी हो सकता हमने पल्ला जा रहा हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यार। अगर हमने मैनेज किया तो जंतर मंत्र जो भी खर्चा आएगा पहले हुआ ही खर्चा, भाई वो टेबल है, कुर्सी है, दरी है, माइक है, हर चीज का खर्चा आता है। तो उन्होंने सोचा होगा भाई चलो हम इनके साथ शामिल हो जाते हैं। बधाई मजिया कार्यक्रम में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक्टिव ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं एक्टिव, वो कहीं न कहीं तो वो हम अब इस पे भी आते हैं कि हम लोग वास्तव में बहुत बुद्धि की चर्चा करते हैं, हम ये हो जाए, वो हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो जाए। अरे हम संगठन की चर्चा क्यों नहीं करते कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष या दिल्ली पर अध्यक्ष या इकाई का अध्यक्ष कोई भी एक मैसेज डालता तो वह 100 लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते। जिस दिन 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारा धम्म भी चालू हो जाएगा और तुम्हारी चर्चा भी चालू हो जाएगी, तुम्हारे सब काम चालू हो जाएंगे। हम लोग संगठित होने पर कोई चर्चा नहीं करते और न कोई संगठित होना चाहता है। मेरी मीटिंग में मैसेज राकेश बाबू ने डाला, भले ही कम समय में मीटिंग वही हो, लेकिन हम पहले 150 फोन करते थे तब 40-50 लोग इकट्ठे कर पाते थे, और कल मैंने कम से कम 20 फोन करे तब हमने 12 लोग इकट्ठे कर पाए। हम कैसे धम्म चर्चा करके आगे बढ़ सकते, खाली धम्म से ही काम थोड़ी नहीं चल जाएगा, खाली धम्म से काम नहीं चल जाएगा। इनको उठा के फेंक दो, उनको उठा के फेंक दो, इनको रख लो, उनको रख लो, उससे काम नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने के लिए हमें कहीं न कहीं एक दूसरे को फोन करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। हमने जब से हमारी दिल्ली प्रदेश बनी हमने सबको बोला हर इकाई में कोई मीटिंग करो, रात के 2 बजे बुलाओ, हम आएंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बुलाया मेरे को। कैसे हम धम्म चर्चा कर लें। भाई साहब ने मुझे आदेश किया कि भाई एक वो रख लो कि भाई उसमें भाई साहब रोशन जी आ जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। विनोद जी को फोन किया था और उदयवीर भाई साहब को फोन किया था। संजोग से उदयवीर भाई साहब की तबीयत खराब हो गई, मेरे घर में भी प्रॉब्लम थी, भाई हमारी बहू हॉस्पिटल में थी, भतीजी की शादी थी। तो जो लोग कार्यक्रम को मैनेज करने वाले थे वही एकत्रित नहीं थे। तो आपकी ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो सब काम हमें ही कैसे करना है, कोई और भी करे भाई हम भी उसमें साथ देंगे। हमारी सांस्कृतिक सचिव में इस मीटिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव हमें कोई दिखी थी, 4 बार बोली मीटिंग के अंदर, तो मैंने उनका सपोर्ट किया मीटिंग में, और उनका सपोर्ट करके ही हम 1-2 मिनट बोल गए कि भाई हम नहीं बोलते तो उनको ऐसे लगता कि भाई हमारी तो बात। उन्होंने मैसेज डाला भी था ये उस लड़की को लेके, उसमें ये धरना प्रदर्शन जो पहले हुआ तो उसमें गई थी अनीता जी, और आज वो इस मीटिंग में है भी नहीं अनीता जी बदरपुर से, जो सांस्कृतिक सचिव। हमने पिछले साल भी कहा था कि हम लोग शिक्षा पर काम करेंगे, मई जून में बच्चों की छुट्टियां होती है, उनमें धम्म चर्चा करो ना भाई। जो सांस्कृतिक सचिव हर इकाई के अंदर है, और वो हमारे हिसाब से सब महिलाएं, उनका काम क्या है, यही है कि जब बच्चों की छुट्टियां पड़े तो हर गली में
एक घर हो, 2 घर हो, 4 घरों को जोड़ के इकट्ठा बच्चों को इकट्ठा करके अपनी संस्कृत को ही सिखाना है और बच्चों को और पढ़ाई करके कोई MBBS थोड़ी नहीं बनाना। 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को बिठा के अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृतों के बारे में यही तो सिखाना है। किसने कोई चालू किया है क्या? आपने भी बात की, हम ये नहीं कहते कि हमने आपका सपोर्ट किया। रामवीर जी भी कहते थे, जो हमारी तृप्ति साकिया है कानूनी सलाहकार, उनकी भी सलाह थी। हमने कहा भी करो, हम साथ खड़े हैं। तो हम अब सबको हमें कैसे जोड़ लें, ये भी तो बात है भाई। हम कोशिश करते हैं कि आप भी कोई आता नहीं तो क्या करें। मैं तो सर ये चाहता हूँ कि पहले मतलब जो दिल्ली प्रदेश है उसके पदाधिकारी इस चीज का स्वाद ले, इसको जाने। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात की, श्याम बाबू जी से, दुर्गा पारेख को लेके और रोहिणी लेके। उनका कहना ये था कि जो काम नहीं कर रहा उसको पद से हटा दो। तो हमने फिर दिल्ली में हम भी पद से हट जाएंगे, ये सब हटते जाएंगे अपने आप। किस को हटाते हैं उनको? हम जान क्यों नहीं फूंक पा रहे, हमारी कमी क्या है? हमने कहा हम अपनी कमी ढूंढे कि जो एक पुतला है वो लोग अपना उसमें वो कर देते हैं, लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो हमारे अंदर वो कौन सी कमी है जो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे पुतले में? जैसे अध्यक्ष विकास नगर सतीराम साग, इनमें हम क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे जो एक्टिव हो गए अपनी इकाई को चला? या कन्हैया लाल जी है, या मकरेंद्र सिंह जी है, या और भी हमारे पदाधिकारी। तो हम अपनी कमी क्यों नहीं ढूंढ रहे? कहीं न कहीं कमजोर हम हैं, कमी इनकी नहीं है। इनको हमने बोला अपनी इकाई का गठन कराओ, इन्हें करा दिया फटाफट। सबसे पहला भाई हमारे भाई साहब ने कराया, कन्हैया लाल जी ने। तो हमें लगता है कहीं न कहीं कमजोर है। मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई न कोई कार्यक्रम करें, प्रदेश की इकाई को बुलाएं, हमारे प्रबुद्ध लोग जो लोग जाएंगे आपके बीच में, कुछ न कुछ दे के ही आएंगे, लेके कुछ नहीं आएगा। तो ये भी कार्यक्रम करें, जरूरी है। दूसरा स्नेहा कुशवाहा वाली भी बात आई, तो इसको लेके ये धरना प्रदर्शन है और आगे की 9 मार्च के बाद एक मीटिंग में कर लो। हम तैयार है जाने के लिए, जो लोग जाना चाहे, जैसे जाना चाहे, तो बुद्ध गया चल सकते हो, चलना भी चाहिए। और अगर कोई उसमें कोई फंड की अगर कोई ऐसी बात होती है, वहां हम लोग जाके देखेंगे कि वहां किन चीजों पे कहाँ क्या जरूरत है, तो उस पर भी हम बताएंगे, अवगत कराएंगे। तो फंड की जरूरत होगी तो वो भी लिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मेरा सबसे निवेदन ये तो है ही कि इसमें काम तो करो। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे अब हम ही फोन करेंगे तो ही बात बनेगी। मेरे और भी काम होते हैं, हम सबको ही फोन करते हैं, फिर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। मुझे दुख होता है। मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ यार कहाँ लफड़े में पड़े, छोड़ो तो नहीं जो ताम जा। फिर सोचता हूँ कि यार लोग ये कहेंगे तो छोड़े के भाग गए। अब मेरे सामने एक चुनौती और खड़ी हो गई कि पहले तो हम लोग करते रहे कार्यालय दिल्ली में जगह हो जाए। अब मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुमति भी दे दी। अब हम छोड़ के भागते तो कहेंगे साले जगह की वजह से भाग गए, पहले तो बड़ी आंकते थे। तो अब मेरे को ये भी लगता है कि यार ये कहीं ऐसे न करे, तो सोचते चल रही बड़े। लेकिन दुख इस बात का होता है, हम 100 फोन करके जब 20 लोग नहीं इकट्ठे होते, आप समझो कितनी दिक्कत होती है। कुछ लोग फोन तक नहीं उठाते, सोच लो आप कितनी परेशानी होती है। तो मेरे भाई, जब मैसेज जाता है तो हर मैसेज ओके तो लिखिए दो कि हमें पता लग गया भाई। जब कोई हमारा महासचिव जब कोई मैसेज डालता है और कहीं बुलाता है तो आप उसका सपोर्ट तो करो, भले ही नहीं आ पाओगे भाई, हमने जान लिया है, ओके ही लिखो, कुछ तो लिखो। कुछ करता ही नहीं, कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई है ही नहीं पदाधिकारी, जिसमें कुछ है ही नहीं। मैंने कहा एक ग्रुप बनवाओ, अध्यक्ष का अलग बनाओ, हर पदाधिकारी अपना एक ग्रुप बनाएगा। जैसे मान ले कोषाध्यक्ष है तो दिल्ली में 9 इकाई 9 कोषाध्यक्ष जोड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सबको सूचित करेगा मीटिंग वाले दिन। भाई साहब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 25 पदाधिकारी, 25 लोगों को करेंगे। गारंटी की बात है 20 लोग आगे, नहीं आगे तो घटिया उठा लो ना, एक दिन चल गए। एक्टिव होना पड़ेगा, अगर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा कि कार्यालय की बात शुरू हो गई है, इस पर भी कुछ अपना विचार करें और अपना उस पर वो करें कि कार्यालय एक बनाना है, चाहे 25 गज हो, 50 गज हो, 100 गज हो, कैसे बनाना है अपना विचार देंगे। आज नहीं तो अगली मीटिंग में देंगे, लेकिन इस पे काम करना है। और ये काम इतना ही जरूरी है जितना हमारा बौद्ध गया के मंदिर का काम है।
उतना ही जरूरी है। अब इसको कैसे करना है वो आपको देखना है। हम कुछ उद्योगपतियों के बीच में गए थे, उन्होंने हमें एक प्लान दिया है कि उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। आप लोगों इस पे जो हमारे बैठे हैं ज्ञानी पुरुष, ये सब लोग इस पे अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि उनकी बात ठीक है या उनकी गलत है। अगर वो लोग ठीक है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और वो लोग गलत है तो चर्चा में ब्रेक लगा देंगे। हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे ना उनसे इस बात कोई बात। वो कहते हैं कि साक्य भवन एक क्यों बनाओ, भारत के अंदर 10 बनाओ। तो मैंने कहा वो कैसे बनेगा भैया, तो 1 लाख रुपया इकट्ठा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। बोले नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम महासभा को ट्रस्ट बनाओ और उसमें ये बोलो सबको कि भाई हम एक भवन बनाने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और उस भवन को कॉमर्शियल बनाएंगे, जैसे मैरिज होम बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, नाम लिखेंगे अखिल भारतीय साक्य। उस ट्रस्ट में 20 लोग होंगे, 21वां अखिल भारतीय साक्य महासभा उसमें अपना वो करेगा। जिसका जितना शेयर होगा, जैसे मान लो 5 करोड़ का उसमें प्रोजेक्ट है और किसी ने 1 लाख रुपया दिया, तो जो रिकवरी होगी बाद में उस भवन में जो कमाई होगी आगे तक, जब तक उसकी ईंट रहेगी तब तक या वो चलेगा तब तक, तो 1 रुपया देने वाले को भी उसका शेयर मिलेगा। तुम्हें पैसा किसी को मांगने की जरूरत नहीं। लोग चल चले कहेंगे ये 10 पेटी हमारी लगाओ, 1 करोड़ मेरा लगाओ, 50 लाख मेरा लगाओ। भवन एक नहीं बनेगा, आप दिल्ली में बनाओ, हरिद्वार में बनाओ, मथुरा में बनाओ। ये 24 घंटे के 1500-2000 रुपया लोग दे जाते हैं, शाम को थैला रखते, सवेरे उठा के चले जाते हैं। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना के तैयार करके पूरा अच्छे से समझाया कि अगर उसको तौर तरीका से देखा जाए तो 1 करोड़ रुपया महीना की आमदनी होती है एक भवन से। और हम लोग अगर 20-30 करोड़ रुपया भी उस भवन में लगाते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लो, उसका खर्चा पर्चा निकालेंगे, उस लोगों के पास क्या आ जाती है। मान लो 20 लोग हैं और उन्हें 1-1 करोड़ देके 20 करोड़ रुपया दे दिए, तो उसकी रिकवरी भी तो है। वो कह रहे 2-3 साल बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी, पैसा कौन नहीं लगाएगा, अरे आदमी पैसा लगाएगा। भाई 10 लाख वाले को 10 लाख का शेयर मिलेगा, 1 लाख वाले। अब उसमें नाम महासभा का होगा, महासभा उसका प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन मालिक वो लोग रहेंगे जो ट्रस्टी होंगे। सेम ट्रस्टी की तरह महासभा अपना वो निभाएगी और उसका जैसे जो हिस्सा उसका आएगा, मान लीजिए महासभा ने 30 लाख रुपया दिया तो 30 लाख का ही हिस्सा मिलेगा उसको। और फिर उस कमेटी के साथ हम अपनी बैठेंगे, क्या शर्तों पर अपनी कंडीशन उतरती है। भाई एक ट्रस्ट बनेगा, उसमें 20-30-5 लोग जो भी होंगे उनके साथ जो महासभा की कमेटी में तय हो वो होना चाहिए। ये काम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का श्याम बाबू जी को मैंने बोला भी है, कैलाश जी को भी बोला, भाई साहब साथ में थे, हम लोग वहां बैठेंगे, ताराचंद जी के सामने अच्छे से ये समझा दिया। अगर इस तरह से हम काम करते हैं तो हमें कहीं वो कह रहे इस बात में, जब तुम ये चीज रख दोगे ना, तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आएंगे, कहेंगे 5 लाख मेरा ले लो। क्योंकि जब तक उसका ईंट पत्थर रहेगा 100 साल तक, तब तक तुम्हारे परिवार को, तुम रहो न रहो, तुम्हारे परिवार को शेयर मिलेगा। तुम रहो न रहो उससे कोई मतलब, तो मेरे लोग बुलाएगा। अरे यार वो तो तय होगा, अभी ये तो एक बताया गया है कि ऐसे कमेटी सेंटर टाइप का जैसे कार्यक्रम कमर्शियल, तो इस पे आप अध्ययन करें, अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे। अब एक बिंदु हमारा और रह गया बुद्ध जयंती वाला। तो बुद्ध जयंती पे मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वैसे भाई साहब ने बोला है कि दिल्ली प्रदेश कर ले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर ले, हमारा तो यही विचार रहेगा कि बुद्ध जयंती जैसे पिछले साल मनाएगी वैसे ही मनाई जाए, सबसे बेस्ट इकाई। और दिल्ली प्रदेश की तरफ से आप अपना मेंबर बनाओ और प्रदेश का और इकाई का सारा खर्चा कर लो, हमें हिसाब दे दो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। और प्रदेश तो अभी बनाने के उसमें है नहीं, क्योंकि प्रदेश के ऊपर अब हम तो एक कार्यक्रम कर ही लिए, दूसरा अभी आम सभा हो गया, उसमें भी 350 आदमी थे, खर्चा आया ही है, भाई साहब ने दिया ये सब। और तीसरा अगर हम बुद्ध गया का अगर ये कदम उठा देते तो ये भी कोई छोटा वो नहीं है आंदोलन, और इसमें खर्चा भी होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो हमें लगता कहीं न कहीं बुद्ध जयंती जब एक छत के नीचे होती है तो वहाँ 1000 आदमी इकट्ठे होते हैं और सिर्फ साग इकट्ठे होते हैं, और जब
11 गलियों में जब वही बुद्ध जयंती मनाई जाती तो 10,000 लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं और कम पैसे में बढ़िया काम हो जाता। मेरी तो राय है कि हमेशा इकाइयों में ही मनाई जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने इस तरह मनाए तो मनाए, दिल्ली प्रदेश नहीं कोई जयंती मनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमो। डायरेक्टरी वाला मसला